दोस्तों, यदि परिभाषा दी जाए तो रेगिस्तान उन इलाकों को कहा जाता है जहां बारिश बेहद कम होती है, किंतु यदि वास्तविकता देखी जाए तो रेगिस्तान उन इलाकों को कहा जाता है जहां जीवित रह पाने के लिए चुनौतियां सबसे कठिन होती है। रेगिस्तानों में सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की कमी। इन शुष्क इलाकों में आमतौर पर ऐसे ही जीव पाए जाते हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता काफ़ी कम होती है। रेगिस्तान की दूसरी समस्या मौसम संबंधी होती है। गर्मियों में रेगिस्तान बेहद गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडे रहते हैं। अफ्रीका का कालाहारी पृथ्वी के गर्म रेगिस्तानों में से एक है। ये रेगिस्तान दुनिया का 6वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना समेत 3 देशों में फैला हुआ है। गर्मियों में इस रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है और यहाँ पेड़ों की छांव भी बहुत कम है, इसलिए किसी इंसान का कालाहारी में जीवित रह पाना नामुमकिन ही है। किंतु वर्ष 2000 यानी आज से करीब 23 वर्ष पहले इस रेगिस्तान में एक हवाई जहाज की क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ गई थी और बड़ा ही अनोखा चमत्कार ये था कि क्रैश लैंडिंग के कारण विमान टुकड़ों में बिखर गया, किंतु विमान में बैठे सभी यात्री जीवित बच गए। किंतु विमान क्रैश की घटना से जीवित बचने वाले इंसानों के सामने था कालाहारी का शुष्क एवं गर्म मौसम और दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान। इस वीराने में कहीं से मदद आने की कोई गुंजाइश नहीं दिख पड़ रही थी, इसलिए इन यात्रियों के लिए आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाले हालात हो गए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उन यात्रियों और उनके द्वारा झेले गए उस खौफनाक मंजर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मार्च का महीना शुरू ही हुआ था। कार्ल डू पेलेसिस नामक एक कुरियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ बोत्सवाना में स्थित मोन गांव में एक नए बिजनेस हेतु जगह देखने जा रहे थे। उनके साथ उनके दोस्त नेप ग्रो, माइक निकोलिक एवं माइक की धर्मपत्नी लेनेट निकोलिक इस ट्रिप में शामिल थे। सफ़र करीब 600 किलोमीटर का था। इस लंबे सफ़र को तय करने के लिए उन सब ने सड़क मार्ग की बजाय हवाई मार्ग का चुनाव किया, क्योंकि आसमान की ऊंचाइयों से कालाहारी रेगिस्तान को निहारने का एक अलग ही अनुभव होता है। इसके लिए उन्होंने एक जहाज को किराए पर लिया। ये जहाज सेसना 414 के नाम से जाना जाता था, जिसमें 7 यात्रियों के बैठने का बंदोबस्त होता है। जहाज के पायलट कोस्टा मार्कोंडो नोट्स और 4 यात्रियों समेत अब इस जहाज पर कुल 5 लोग सवार हो चुके थे और जहाज ने आसमानों की ऊंचाई में उड़ान भर दी। अब यह जहाज कालाहारी रेगिस्तान के ठीक मध्य में पहुंच गया था। तभी जहाज में बैठी इकलौती महिला यात्री लेनेट की नज़र जहाज के एक विंग से बाहर निकल रहे तेल पर गई। उसने ये बात साथ बैठे अपने पति माइक को बताई। माइक को लगा कि जरूर विंग में स्थित इंजन में कोई गड़बड़ी आ गई है, इसलिए उसने तुरंत चिल्लाकर पायलट को इस बारे में सूचित किया। पायलट भी समझ नहीं पाया कि आखिर जहाज के उस विंग से तेल बाहर क्यों निकल रहा था। ऐसे में सब लोग और भी अधिक डर गए, किंतु पायलट ने बताया कि इस जहाज में 2 इंजन हैं। ऐसे में यदि एक इंजन खराब भी हो गया तो भी कोई समस्या नहीं है। पायलट की बात सुनकर सबने राहत की सांस ली। थोड़ी देर में जिस विंग से तेल बाहर निकल रहा था, उस विंग के इंजन ने झटके देने शुरू कर दिए। ऐसे में पायलट ने उस इंजन को बंद कर दिया और अब जहाज एक ही इंजन के सहारे उड़ रहा था। लेकिन जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से ही आती है। उस दिन कालाहारी का आसमान बेहद शुष्क और तेज हवाओं का सामना कर रहा था। ऐसी तेज और शुष्क हवाओं में जहाज को उड़ते रहने के लिए एक इंजन की ताकत कम पड़ रही थी। इंजन अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर रहा था, इसलिए इंजन का तापमान बढ़ने लगा, जिस कारण इंजन की कार्य क्षमता घट गई और जहाज तेजी से नीचे की ओर आने लगा। पायलट समझ गया कि जल्दी ही जहाज क्रैश हो जाएगा, इसलिए जहाज को लैंड कराना आवश्यक है। अच्छी बात यह थी कि वो लोग एक रेगिस्तान के ऊपर से उड़ रहे थे, जहां पेड़ों की संख्या काफी कम थी और जमीन कुछ हद तक सपाट ही थी। ऐसे स्थान पर लैंडिंग हो पाना भले ही मुश्किल हो, किंतु असंभव नहीं हो सकती। बस यही सोचकर पायलट ने जहाज की लैंडिंग करवा दी। हालांकि ऊपर से सपाट दिखने वाला कालाहारी पत्थरों और झाड़ियों से भरा हुआ था। जहाज इस पथरीली सतह से टकराते हुए जमीन पर दौड़ा जा रहा था, जिस कारण जहाज बुरी तरह से टूट फूट गया और कुर्सियां अपने स्थान से उखड़ गई। किंतु फिर भी काफी हद तक लैंडिंग बेहतरीन रही। पायलट कोस्टा मार्कोन के अनुभव और कुशलता ने सबकी जान बचा दी। दोस्तों, भले ही जान बच गई हो, किंतु पायलट समेत लगभग सभी यात्रियों को चोटें जरूर आई थी। महिला यात्री लेनेट का हाथ झुलसा हुआ था और नेपग्रो नामक एक अन्य यात्री की पसलियों में गहरी चोट थी, जिस कारण उनसे सांस नहीं ली जा रही थी। बाकी के यात्रियों की चोट अधिक गंभीर नहीं थी। सभी यात्रियों ने मिलकर लेनेट और नेपग्रो को बाहर निकाला। नेपग्रो को एक पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया गया। ऐसा करने से उन्हें सांस लेने में अधिक तकलीफ नहीं हो रही थी। पायलट ने टूटे जहाज में मौजूद रेडियो द्वारा मदद मांगने की कोशिश की, किंतु उनका रेडियो भी काम नहीं कर पा रहा था। गुस्से में रेडियो को पटकते हुए पायलट जहाज से बाहर निकले और तभी जहाज में तेज विस्फोट हुआ, जिससे पूरा जहाज ही जल गया। शुक्र है कि पायलट ठीक समय पर जहाज से बाहर आ चुका था। इस
रेगिस्तान में ना फ़ोन काम कर रहा था और ना ही रेडियो, तो किसी भी प्रकार के मदद मिलने की कोई संभावना नहीं थी। साथ ही ना किसी के पास भोजन था और ना ही पानी। ऐसे में जिंदा रह पाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा था, किंतु फिर भी सभी यात्रियों को अपने जिंदा बचने पर खुशी थी और सबको उम्मीद थी कि जल्द ही उन तक कोई मदद पहुंच जाएगी। असल में जहाज में इमरजेंसी ट्रांसपोंडर नाम का एक विशेष उपकरण होता है जो रेडियो खराब होने की स्थिति में भी जहाज की लोकेशन, एयरपोर्ट या आसपास के मिलिट्री बेसिस पर भेजता है। किंतु पायलट ने बताया कि इस जहाज में कोई इमरजेंसी ट्रांसपोंडर नहीं था, इसलिए सुनसान कालाहारी में उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये सुनकर सभी यात्रियों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हालांकि जैसे ही कोई जहाज गुम होता है तो उसकी खोजबीन सरकार द्वारा तुरंत शुरू कर दी जाती है। किंतु कालाहारी रेगिस्तान 9 लाख वर्ग किलोमीटर के विशालकाय इलाके में फैला हुआ था। इतने बड़े इलाके में बिना लोकेशन पता किए किसी जहाज को ढूंढ पाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी अधिक कठिन कार्य है। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, कालाहारी की गर्मी से भी राहत मिलने लगी, किंतु चारों ओर से आती भयानक जानवरों की आवाजें भी सबको डरा रही थी। आपको बता दूं कि कालाहारी भले ही रेगिस्तानी इलाका है, किंतु इस रेगिस्तान में जंगली कुत्तों से लेकर शेर जैसे खूंखार जानवर भी रहते हैं। कालाहारी के शेर अन्य अफ्रीकी शेरों से थोड़े अलग होते हैं। साधारण अफ्रीकी शेरों की तुलना में कालाहारी के शेर वजन में हल्के और बेहद फुर्तीले होते हैं। इन शेरों ने गर्म रेत पर रहने के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया है। ये शेर कई सप्ताह तक पानी नहीं पीते, बल्कि अपने शिकार के खून से ही खुद की नमी जुटा लेते हैं। ऐसे खून के प्यासे शेरों से खुद को दूर रखने के लिए पायलट और अन्य यात्रियों ने मिलकर जहाज के मलबे में लगी आग को पूरी रात बुझने नहीं दिया, बल्कि इधर उधर से बिखरे मलबे या सीट आदि से फोम निकालकर आग में डालते रहे। डरे सहमे यात्रियों ने किसी तरह से एक रात कालाहारी में बिताई। मार्च के महीनों में कालाहारी की रात काफी ठंडी रहती है और पत्तियों आदि पर ओस भी पड़ने लगती है। उसी ओस को चाट कर सुबह हर कोई अपनी प्यास बुझाने में लगा हुआ था। ये भी कुदरत का एक अलग ही खेल था। लग्जरी जिंदगी जीने वाले अमीर आदमी जो यात्राएं करने के लिए एक पूरे जहाज को ही किराए पर लेने की क्षमता रखते हैं, ऐसे व्यक्ति शायद कभी नल से पानी पीना भी पसंद नहीं करते होंगे, किंतु आज खुद को जिंदा रखने के लिए वो लोग रेत से सनी पत्तियां चाटने पर मजबूर थे। ऊपर जब भी आसमान से कोई जहाज गुजरता, इन लोगों को लगता कि मानो कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आई है, किंतु जहाज आता और चला जाता। रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प भी लिखा। जहां तक कोशिश रही, आग और धुआं भी चालू रखा, किंतु कोई फायदा नहीं था। दूसरा दिन बीतते बीतते सभी को लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है। ना ही वो यहाँ से बाहर निकल सकते और ना ही कोई उन तक पहुँच सकता। दोस्तों, जहाज के पायलट कोस्टा मार्कोन बड़े ही जुझारू व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि ऐसे बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि आगे बढ़ा जाए, किंतु 2 यात्री चोटिल होने के कारण आगे नहीं बढ़ सकते थे। ऐसे में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल ने पायलट का साथ दिया। वही माइक अपनी पत्नी और दूसरे घायल यात्री की देखभाल करने के लिए उसी स्थान पर रुक गया। हालांकि पायलट और कार्ल का इस वीराने में आगे बढ़ने का फैसला काफी खतरनाक भी हो सकता था, क्योंकि किसी जंगली जानवर के हमले में उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन अब और कोई चारा भी तो नहीं था। दूसरा दिन बीतते बीतते सभी के हालात बहुत खराब हो चले थे। मदद ढूंढने आगे बढ़े कार्ल और पायलट की आंखें इंसान की बजाय पानी की तलाश कर रही थी, क्योंकि मारे प्यास के उनके हालात खराब हो चुके थे। वहीं क्रैश की जगह पर रुके तीनों यात्री तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान या तो मौत दे दो, नहीं तो पानी दे दो। और कमाल की बात तो ये रही कि भगवान ने उनकी सुन ली। कालाहारी में बारिश होना बड़ा ही दुर्लभ है, किंतु उस रात हल्की बारिश आ गई। सभी लोग बारिश से खड्डों में भरे पानी को जानवरों की भांति पी रहे थे। थोड़ा बहुत पानी जहाज के मलबे में भी इकट्ठा करने की कोशिशें की गई, किंतु यह बारिश महज कुछ मिनटों तक ही रही। हालांकि कुछ मिनटों की इस बारिश ने भी सबके गले तर कर दिए। बारिश की ये बूंदें आगे बढ़ते कार्ल और पायलट को भी नया जीवन दे गई। अब जहाज क्रैश के तीसरे दिन वो लोग और भी तेजी से मदद के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन मदद किसी और दिखाई नहीं दे रही थी। जहाज क्रैश की जगह पर छाती में चोट खाए नैब की हालत सबसे खराब थी, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से लगातार खड़े ही थे। जैसे ही वो बैठने या लेटने की कोशिश करते, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती। इस खराब हालत में उन्हें मतिभ्रम होने लगा। अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी। उनसे अब खड़ा नहीं रहा जा रहा था, इसलिए वो घायल अवस्था में ही इधर से उधर पागलों की भांति चक्कर लगाने लगे। तीसरा और चौथा दिन भी बीत गया, किंतु आगे बढ़ते कार्ल और पायलट को कोई मदद नहीं मिली। सब हताश हो चुके थे और अब तो भूख प्यास का भी एहसास नहीं हो रहा था। बेचारी महिला यात्री लेनेट के जख्म में तो कीड़े तक पड़ चुके थे। रेगिस्तान में मतिभ्रम होना बड़ी ही आम बात है। दूर आपको हरियाली और पानी दिखाई पड़ता है, किंतु पास जाने पर कुछ नहीं मिलता। पायलट और कार्ल का भी यही हाल था। उन्हें कभी पानी दिखाई पड़ता तो कभी कोई झोपड़ी। दोनों उस ओर दौड़ लगाते, लेकिन पास पहुंचने पर उन्हें निराशा ही हाथ लगती। 5वां दिन बीतते बीतते पायलट ने माइक से कहा, तुम्हें वो झोपड़ी दिखाई दे रही है? माइक ने कहा, हाँ, लेकिन वो झोपड़ी नहीं, हमारा वहम है। पायलट बोले, चलो फिर चलकर देखते हैं। दोनों उस ओर बढ़ पड़े। झोपड़ी थकी हुई
आंखों से कभी ओझल हो जाती तो कभी फिर से दिखाई देने लगती। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आए उनकी आंखें झोपड़ी पर जमती चली गई, क्योंकि झोपड़ी अब और भी साफ दिखाई देने लगी थी। अब उन्हें पता चल गया था कि ये उनका वहम नहीं बल्कि सुनसान वीराने में सच में एक झोपड़ी थी। दोनों लड़खड़ाते हुए झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें अंदर एक महिला बैठी हुई मिली। ये महिला एक शौकिया फोटोग्राफर थी जो अपने कुछ साथियों के साथ इस वीराने में फोटोग्राफ्स लेने आई थी। सौभाग्य से महिला के पास रेडियो टेलीफोन था। पायलट और माइक ने सबसे पहले जी भरकर पानी पिया और रेडियो के जरिए अपनी लोकेशन कंट्रोल टावर को बताई। रेस्क्यू टीम पहले से ही उनकी खोजबीन हेलीकॉप्टरों के जरिए कर रही थी, इसलिए जैसे ही लोकेशन मिली एक हेलीकॉप्टर करीब आधे घंटे में ही उन तक आ पहुंचा। माइक और पायलट को रेस्क्यू करने के बाद अगले कुछ मिनटों में ही हेलीकॉप्टर जहाज के मलबे की ओर बढ़ गया। मलबे के निकट पड़े तीनों यात्रियों की सांसें अब उखड़ने लगी थी, किंतु तभी उन्होंने हेलीकॉप्टर के पंखों की गड़गड़ाहट सुनी। तीनों ने आसमान की ओर देखा तो सच में एक हेलीकॉप्टर उनकी ओर आ रहा था। हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही तीनों यात्री खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगे। उनके लिए हेलीकॉप्टर से आए वो बचाव कर्मी कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान ही थे। महिला यात्री लेनेट का कहना था कि यदि हेलीकॉप्टर कुछ मिनट और देरी से पहुंचता तो उनकी तो जान ही चली जाती। वास्तव में मदद के लिए आगे बढ़ने का पायलट का फैसला सबकी जान बचाने वाला फैसला साबित हुआ। हालांकि पायलट का दुर्भाग्य रहा कि करीब 2 साल बाद ही एक अन्य विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। किंतु उस दिन कालाहारी में प्लेन क्रैश में जिंदा बचे सभी यात्री आज खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इस घटना के ऊपर द हिस्ट्री चैनल द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी और इस वीडियो की अधिकतर फुटेज उसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।